राम राम। जैसे कल मैं आपको कथा में बता रहा था कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा हो, हमें जीवन की वास्तविकता देखने के लिए पिता और पुत्र की जीवन जीना पड़ता है। इस संसार में सबसे अमीर व्यक्ति पिता होता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अपने बच्चों के अरमान पूरे करने के लिए वो सिर और धड़ की बाजी भी लगा देता है। खुद भूखा रह लेता है, लेकिन बच्चों के अरमानों को पूरा करता है। किसी शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें पति पत्नी थे और एक पुत्र रहता था। पुत्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। पुत्र आके रोज पिता को कहता कि मेरे सारे दोस्त बाइक लाते हैं, स्कूटियां लाते हैं, लेकिन मुझे बसों पे जाना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे एक अच्छी सी बाइक लेकर दो। पिता ने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं इस घर को कैसे चलाता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई का भी खर्च होता है, लेकिन मेरे अभी हिसाब किताब नहीं बन रहा, जैसे हिसाब किताब बनेगा मैं तुम्हें बाइक ले दूंगा। लड़का रोज जिद करने लगा। उसे अपने पिता की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा कि मेरे पिता मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे छिपा रहे हैं, सारी जो बातें कहता हूं हर बात पूरी करते हैं, आज मुझे मना क्यों कर रहे हैं। उसने भी घर से भागने का निश्चय किया। उसने सोचा मुझे इन लोगों के साथ रहना ही नहीं, जो मेरे को एक बाइक लेकर नहीं दे सकते। वो थोड़े दिनों के लिए बाहर गया, बुरी संगत में पड़ गया, फिर वापस आ गया। पिताजी ने पूछा कहाँ गए थे? उन्होंने कहा मैं पढ़ने के लिए गया था, मुझे बाइक नहीं ले दोगे तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पिता कुछ बोले नहीं। उसने फिर निर्णय किया कि ऐसे बाइक लेकर नहीं देंगे, मैं घर से ही जाऊंगा। वो जल्दबाजी में घर से निकला। उसके माता पिता बाजार गए हुए थे, तो उसने जल्दी जल्दी में पिता के जूते पड़े थे वही पहन लिए, और सामने देखा कि उसके पिता टेबल पर अपना पर्स भूल गए। उसने कहा चलो ठीक है, घर से दूर जाऊंगा तो पैसे तो चाहिए होंगे, इतना मोटा पर्स है पिताजी का, इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। वो उसने पर्स अपने पास रख लिया। वो घर से थोड़ी दूर चला। उसने देखा ये क्या हुआ, ये तो मैं अपने पिता के जूते पहन आया, मुझे पूरे भी नहीं आ रहे। उसने वो जूते भी उतार दिए और नंगे पांव चलने लगा। थोड़ी दूर चला, उसके पैर में कांटा लग गया, उसके पैर से खून बहने लगा। वो खून बहते में चला जा रहा है। एक पटरी पर जाकर बैठ गया कि अभी अस्पताल जाता हूँ, इसका इलाज कराता हूँ। मेरे पिताजी का जो पर्स है इसमें देख तो लूँ कि पैसे कितने हैं। मेरे भाई बहन जब उसने अपने पिता का पर्स खोला, उसमें केवल 100 रुपए थे। वो देखकर हैरान रह गया कि इतना मोटा पर्स है, कम से कम 20-25 कागज पड़े हुए हैं, लेकिन रुपए केवल 100 हैं। अब उसने एक एक करके कागज निकालना आरंभ किया। सबसे पहला कागज निकाला, जो एक उधार का कागज था, कि जब पिछले साल अपने बेटे को लैपटॉप दिलाने के लिए किसी से 40,000 रुपया ब्याज पे लिया था। उससे पीछे देखा, अगला कागज था, अपने बेटे को नए कपड़े दिलाने के लिए अपने घर की फलां चीज बेच दी। उससे अगला कागज था, बिजली का बिल था, कोई टेलीफोन का बिल था, कोई मकान का किराया था। जैसे जैसे वो बिल पड़ता जा रहा था, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जब उसने आखिरी कागज निकाला मेरे भाई बहन, उससे रुका नहीं गया। वो एक अखबार का इश्तिहार था, जिसमें लिखा था कि अपना पुराना स्कूटर देकर जाएं और नई बाइक ले जाएं। वो तुरंत घर की तरफ भागा। घर की तरफ भागा, देखा माता पिता अभी आए नहीं। वो सीधा उसी शोरूम पे गया जहां का पता उस अखबार में लिखा हुआ था। उसके पिता अपना स्कूटर देकर उसकी बाइक खरीदना चाहते थे। पूरे रास्ते उसके दिमाग में आता रहा, ये वही स्कूटर है जो बचपन से पिताजी मुझे बिठाकर कभी स्कूल छोड़ने जाते थे, कभी स्कूल से लेने आते थे, कभी बाजार लेकर जाते थे, मेरा हर अरमान पूरा करते थे। आज मेरी खातिर वो स्कूटर कोई बेच देंगे। वो पिता के चरणों में गिर गया मेरे भाई बहन, और बोला आज मैं बहुत गलत कार्य करने चला था, लेकिन
अब मेरी कसम है आपको, मुझे बाइक नहीं चाहिए। मैं इंजीनियर बनूंगा, अपने आप कमाऊंगा, तब बाइक लूंगा, लेकिन आप ये स्कूटर मत बेचिए। तो मेरे भाई बहन, एक पिता कब रोता है? एक, जब लड़की घर छोड़े, और दूसरा, जब लड़का मुंह मोड़े। पिता ने तुरंत ही अपने पुत्र को गले से लगाया और कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम जीवन में सफल होगे और बहुत सी बाइकें लोगे, कार भी लोगे। मुझे तुम पर गर्व है। इसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, इस दुनिया में सबसे जो अमीर व्यक्ति है वो केवल पिता है। माँ की ममता की कथाएं तो सब सुनाते हैं, लेकिन पिता के त्याग की कहानी कोई नहीं सुनाता। राम राम, जय श्री राम।